हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा मैं कितना एम्बैरेस्ड हूँ कुछ बच्चों को लेके, कितना हर्ट हूँ और कभी कभार मुझे हंसी भी आती है बच्चों का बिहेवियर देख के। आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है कि जस्ट फॉर फ्यू व्यूज कोई भी आदमी किसी के भी ऊपर ऐसे वीडियो बना देगा, कंप्लीट एंड अटर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी, जस्ट फॉर क्लाउड जिसे कहते हैं। इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, बहुत इजीली इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं। जिस आदमी को कल तक वो अपना मेंटोर बुलाते थे, ठीक है, जिसको अपना भैया बुलाते थे, जिसके पास इतनी मदद लेने जाते थे, मेरे पास इतने बच्चे आते थे, मैंने सबकी मदद की, सब कुछ किया, और आज वही बच्चे मेरी कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट था कि भैया आपने क्लेम किया 712 नंबर का पेपर आपके दिए हुई चीजों से आया, आप प्रूफ करो। अपेरेंटली पता नहीं कौन, लेकिन लोग इस पे बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे आ सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, अनकन्वेंशनल चीजें तुमने करी थी। तो मैंने तुमसे 4 प्रोमिसेस किए थे। नीट से पहले तुम वीडियो देख सकते हो, तुम्हें दिख रहा है, इस वीडियो मैंने 4 प्रोमिसेस तुम्हारे साथ किए थे। वो 4 प्रोमिसेस क्या थे मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाता हूँ। मेंटरशिप में जो मैं कराऊंगा वहां से पेपर आएगा, हेल वीक जो मैं कराऊंगा वहां से पेपर आएगा, माई लिस्ट ऑफ टॉपिक से पेपर आएगा, एंड सूर्य प्लस के क्वेश्चंस एज इट इज नीट में आने वाले। इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्ट प्रूफ दिखाऊंगा 712 नंबर का पेपर कैसे आया। जिस चैलेंज का नाम हेल वीक है वो मैं इजी रखूं तो वनीला वीक चैलेंज नाम ना रख लेता उसका। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। ये हूं मैं, ठीक है, ये है जो मैं अचीव कर पाया लाइफ में, ये हो तुम, ठीक है, और ये हो मैं जहां तुम्हें चाहता हूं तुम जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जो मैंने अचीव किया वो तो करो ही, लेकिन जो मैं अचीव नहीं कर पाया वो भी अचीव करो। मैंने कभी 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 किसी वीडियो में अपने YouTube में नहीं बोला मेरे कितने नंबर है। बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया आपके 630 है, बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया आप एम्स में हो, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया आप MBS अप्रोड करो, कुछ ने बोला आप MBBS भी नहीं कर रहे, मैंने तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था मेरा रिजल्ट अपने बारे में खुद बोले, ठीक है। दैट इज व्हाट पीपल शुड डू। ये नहीं कि झूठ बोल देना मेरे इतने नंबर आए हैं और फिर उसके बेसिस पे अपने कोर्स सेल करना। मैं चाहता तो मैं बोल देता, मैंने कभी नहीं बोला मेरे कितने नंबर है कितने नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है, इससे पहले मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था। अपेरेंटली अगेन कोई बोल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अनअकैडमी में नहीं पढ़ाते थे, और वो प्रूफ करने के लिए वो अनअकैडमी की प्रोफाइल खोल के मेरा पेज दिखा रहे हैं एजुकेटर का कि ये तो कभी पढ़ाता ही नहीं था। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं पढ़ाता नहीं था तो मेरा पेज अनअकैडमी में कैसे आया? अनअकैडमी में जब मैं पढ़ाता था तो मैं वहां कंप्लीट NCERT पढ़ाता था, दैट इज इट। NCERT डायसेक्शन की मेरी सीरीज थी जो मैं करता था वहां पे। अनअकैडमी को मैंने लीव किया था। अनअकैडमी के अंदर अगर आप काम करते हो, किसी भी ऐसे ब्रांड के अंदर आप काम करते हो, तो आप अपना कुछ ऐसा स्टैंड अलोन स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और मुझे स्टार्ट करना था, ठीक है। ये है डिफरेंस। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत ईजी होता है जब आपके पास कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती है। आप बस लोगों के कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है उसको उठा के उस पर वीडियो बना देते हो। भाई, मुंह बोली बातों पे वीडियो बनाओगे तो यही होगा ना। आप खुद मतलब अनअकैडमी का उठा के वहां मेरा दिखा रहे हो, ये रही इसकी प्रोफाइल, लेकिन पढ़ाता नहीं था क्योंकि इसके कोई लेक्चर नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आपके लेक्चर्स वो लोग हटा देते हैं। इट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन, और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो तो आपको पता होता है इस बारे में, तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये है वो S1 पेपर नीट का, ये है नीट का पेपर। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं सारे मेरे एज इट इज लिस्ट ऑफ टॉपिक से आए थे। चिंता मत करो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, ठीक है। ये है वो सारे क्वेश्चंस जो नीट 2024 में, और ये जो मैंने टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस में दिए थे। कितने हैं तुम देख लो, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, क्योंकि तुमको बड़ा रिजल्ट चाहिए था ना, तुमको प्रूफ चाहिए था कि भैया हम कैसे माने, आप तो झूठ बोलते हो, आप तो फेक हो, आप तो स्कैम करते हो। तो ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए था, इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट प्रूफ दूंगा, तुम्हारी भी संतुष्टि हो जाएगी और मेरे मन से भी और रिग्रेट चला जाएगा, ठीक है। किस बात का रिग्रेट? कि तुम्हारे जैसे कुछ बच्चों की मैंने जी जान लगा के हेल्प करी, जो एंड में आके मुझे ही लात मारने के पीछे पड़े हुए। आई एम हर्ट भाई, आई एम हर्ट, ठीक है। देखो देखो कितने क्वेश्चन एज इट इज आए थे। PDF भी तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां जाके भी छान लेना। अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। कितने क्वेश्चन आए हैं? सारे क्वेश्चन सेम आए हैं। 28 से 29 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेम आए। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें दी थी ना, वहां से 37 के आसपास क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। अब बोलो, अगर तुम खुद कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग है, तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। खुद से कैलकुलेट करो, तुम्हें दिख जाएगा कितना नंबर बैठ रहा है। मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तुम क्यों संघर्ष करो। रुको,
उसके अलावा मैंने यहाँ फिजिक्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दी थी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दी थी, और ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। ये बात याद रखना, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मैंने दिया था, फ्री सेक्शन में दिया था अपने ऐप में, अभी भी जाके अपलोड हो रखा है, जाके देख लेना। इससे 1 रुपया मैंने बच्चों से चार्ज नहीं किया, जबकि ये प्रोड्यूस कराने के लिए मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स के साथ काम किया, कोटा जैसे बड़ी बड़ी जगहों के टीचर्स के साथ काम किया, एजुकेटर्स के साथ काम किया, पूरी रिसर्च करी, टाइपिस्ट बिठाए जिन्होंने सब कुछ टाइप किया। सब कुछ करने में, ऐप का लाइसेंस लेना, ऐप का सब कुछ बनाना, सब कुछ करने में जो पैसा लगा मैंने अपनी जेब से दिया था। ये सब बातें मैं ओपनली नहीं बोलता हूं, लेकिन अब मैं बोलूंगा क्योंकि आई एम वेरी हर्ट। तुम मुझे टारगेट करो, मुझे थ्रेटन करो, चलता है। मेरी फैमिली को थ्रेटन करोगे, मेरे स्टूडेंट्स को थ्रेटन करोगे, वो नहीं चलेगा। जस्ट फॉर व्यूज आप 1.5 घंटे की कुछ भी वीडियो बना दोगे, कुछ भी उल्ट पटांग बोलते रहोगे, मैं वो नहीं सह सकता हूं। आई एम अगेंस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन दिस इज बाय फार नॉट अ कॉन्ट्रोवर्सी, दिस इज जस्ट प्लेन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, जिसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जब आप जीवन में ऊपर जाते हो टांग खींचने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। देखो 650 के आसपास नंबर ऐसे ही आ रहे हैं। अभी रुको ना, ये क्यों करना है? सबसे पहले ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में होने वाली है। पहला पार्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एज इट इज मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ये रहा नीट का पेपर, पॉज करके जूम करके देख लेना कौन सा क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री की बात करता हूं, मैंने क्वेश्चन नंबर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 बॉन्ड टाइप, क्वेश्चन नंबर 54 मैग्नेटिक मूवमेंट, 55 बॉन्ड ऑर्डर, 56 आयनाइजेशन एनर्जी, रीएजेंट्स, क्वेश्चन क्यूएन, रिडॉक्स, ईए, मोल, हर एक चीज, ये सारे वो टॉपिक्स है जो मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में दिया था। अब तुम्हें स्क्रीन में मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिख रहे हैं। इन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से एज इट इज तुम टैली करके देख लो ये कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए, गिनो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 क्वेश्चंस एज इट इज आए थे, एज इट इज। और अगर तुम डिराइव्ड क्वेश्चन लो, डिराइव्ड क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन बैठ रहे थे 37, ठीक है? अगर तुम डिराइव्ड लोगे ना तो टोटल क्वेश्चन बैठ रहे थे 37, 29 एज इट इज आए थे। और ये तो खाली फिजिक्स की बात की, अभी केमिस्ट्री दिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी केमिस्ट्री दिखाऊंगा, फिर हम इसमें चलेंगे पूरा। ये देखो, फिजिक्स में 37 क्वेश्चंस एज इट इज आए, केमिस्ट्री में 34 क्वेश्चंस एज इट इज आए। मैंने सारे क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें दे दिए, बैठो आराम से होमवर्क करो, टैली करो, दिख जाएगा तुम्हें। फिजिक्स में 37 क्वेश्चन एज इट इज, मतलब 148 मार्क्स। केमिस्ट्री में 34 क्वेश्चन, मतलब 136 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर के साथ तुम्हें यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ठीक है? अभी रुको, अभी दिखाता हूं, ये लो, इसको देख लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने लिखा है कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है जो मैंने अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में दिया था। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम में पहला टारगेट जो मैंने दिया था फर्स्ट डे का, वो ये था मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को गो थ्रू करो। अपनी मेंटरशिप में 6 बार मैंने अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कराए थे, तो सोचो जो मेंटरशिप में बच्चा होगा उसने कितनी बारी टॉपिक्स कर लिए होंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं हम और आगे केमिस्ट्री में आप देखोगे 33 क्वेश्चंस एज इट इज आए, एज इट इज, एंड डिराइव्ड क्वेश्चंस और ज्यादा आए हैं, ठीक है? ऊपर मैंने दिखाया डिराइव्ड क्वेश्चंस कितने हैं, मैंने मार्क कर रखा है, वहां आराम से देख सकते हो। यहाँ ये मैंने अपनी फिजियो की कॉपी के पीछे लिखा था जल्दबाजी में, बट तुम्हें क्वेश्चन नंबर दिख रहा है और तुम्हें आगे दिख रहा है कौन से टॉपिक से वो उठाया है मैंने, ठीक है? मीटर ब्रिज 100 बार बोला था कर लो, आया, ठीक है? 100 बार बोला था मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा क्वेश्चन करना है, आया। मैंने लिटरली तुम्हें लॉजिक गेट मैंने बताया था कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं। यूट्यूब की वीडियो लेक्चर्स का लिंक नीचे डाल दूंगा जहां मैंने खुद से पढ़ा है, ये मैंने तुम्हें बोला ये आएगा, देख लेना उन सबको। इज दिस नॉट प्रूफ इनफ? लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया जब मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्टली कि मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, ठीक है? अब आते हैं हम वीडियो के मेन पार्ट में, जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चों को जलन मच रही थी, भैया आपने तो पैसे ले लिए, भैया आपने तो स्कैम कर लिया। मैंने जो पैसे लिए थे ना उससे 1 रुपया मेरी जेब में नहीं गया है। मैंने जो एजुकेटर्स हायर करे, मैंने जो लोग हायर करे, मेरे लिए जो वर्क कर रहे थे, उन सबको पैसा देना होता है। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं फ्री में आपके लिए काम करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन उनको तो पे करना पड़ेगा ना, उनकी फैमिलीज नहीं है क्या? जितना पैसा आपके पास से आया था, आपको पता है ऐप डेवलप करने में कितना पैसा लगता है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में प्लेटफॉर्म चार्जेस कितने होते हैं, मॉक टेस्ट क्रिएट करने में, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में, बड़े बड़े टीचर, ये कोटा जैसे बड़ी बड़ी जगहों के टीचर से कितना पैसा मांगते हैं आपके साथ काम करने के लिए, कुछ भी आइडिया है? मैं आपके लिए
इतनी अफोर्डेबल प्राइजेस में बेस्ट मटेरियल लाया था और उस मटेरियल से क्वेश्चंस आए जिनका मैं अब तुम्हें प्रूफ दूंगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो खत्म हो गई जहां मैं तुम्हें एज इट इज बताया कितने क्वेश्चन मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से आए। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में जहां मैं बताऊंगा सूर्य प्लस से कितने क्वेश्चन एज इट इज आए। बहुत सारे बच्चों को डाउट था ना, भैया सूर्य प्लस में तो आपने पैसे लिए, कुछ भी नहीं, बेकार था। अब मैं आपको बताता हूँ। आई एम वेरी हर्ट। अब देखो क्वेश्चन नीट 2024 का देख लो और साइड बाय साइड तुम्हें दिख रहा है हमने जो सूर्य प्लस में दे रखा था। देखो 100 का 300 कर दिया, 100 का 400 कर दिया, दैट्स इट। यहां क्या दे रखा है 100 का 200, 100 का 300। अब एक बात बताओ, जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता क्या उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता? एक वैल्यू ही तो चेंज हुई है, डायग्राम सेम है। डायग्राम में अच्छा ये वाले क्वेश्चन जिन बच्चों को आते हैं उन्हें पता होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो डिटरमाइन करता है लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? कैसे टाइप का प्रोसेस है, सब कुछ। देखो कैसे घूम रहा है, देखो कैसे घूम रहा है, यहां तक प्रिडिक्ट किया था हमने। और आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का। देखो सर्किट देख लो, तुम्हें साफ दिख रहा है। और आगे चलो, कोई बात नहीं। मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट, फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, हमने क्या बोला था? व्हाट चेंजेस अकर्स इफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट। सेम क्वेश्चन था कि नहीं था? और आगे चलो, ये इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है मोशन का रिस्पेक्टिवली। यहां देखो इक्वेशन देखो, ढंग से देखना। इन्होंने बोला नीट में क्वेश्चन आया ये 5 sin पाई टी प्लस पाई बाय 3n, ठीक है? ये नीट में आया। हमने अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज में यहां जो दे रखा है इसको ढंग से देखो, क्या दिया है? 5 sin 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई टी। अगर तुम्हें ये सॉल्व करना आता है तो तुम्हें पता होगा 5, 3, sin और पाई टी, दीज आर द मेन थिंग्स दैट विल इफेक्ट ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, राइट? इफेक्ट द ये इक्वेशन कैसी है, SHM कैसा है, इन्हीं चीजों से तो होता है। एग्जैक्ट सेम वैल्यूज है कि नहीं है? और आगे चलो, कोई बात नहीं, और आगे चलो। सर्किट दे रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के बीच में। ये सर्किट देखो और हमारा सर्किट देखो, ठीक है? हमारा सर्किट देखो। अगर तुम्हें जरा भी इसको सॉल्व करना आता था तो तुम इससे ये डिराइव कर सकते थे। देखो यहाँ 2 दे रखे सारे, हमने सारे 2 दे रखे थे। और आगे चलो, हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखी है, ठीक है? ब्लॉक में अप्लाई की गई, 2 kg 3 kg दे रखा है। याद रखो 2 kg 3 kg दे रखा है, ठीक है? फोर्स एक्सर्टेड का डायग्राम देख लो, 2 kg 3 kg 10 न्यूटन की फोर्स है। हमने क्वेश्चन क्या दे रखा था? 10 न्यूटन की फोर्स है, 2 kg 3 kg, 2 kg 3 kg, 10 न्यूटन की फोर्स, लिटरली। और ये तो छोड़ो, ऑप्शंस देखो, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, 0। हमारे ऑप्शंस क्या है? 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन तक सेम दे रखे हैं भाई हमने। इससे ज्यादा तुम कैसे प्रेडिक्ट करोगे कहीं का भी, ठीक है? अब तुम देखो, एक क्वेश्चन में तुम्हें दिखाऊंगा सूर्य प्लस का कितने बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया था। जो लोग कहते हैं ना भैया आपके क्वेश्चंस तो यूजलेस थे, आपके क्वेश्चन से तो कुछ आया नहीं था, देखो कितने क्वेश्चन एज इट इज आए थे। अगर मैंने किसी भी चीज का तुमसे पैसा लिया वो इसलिए लिया क्योंकि वो चीज मैं ऐसी बना के देने वाला था जो नीट तुम्हारा क्रैक करा के दिखाए। और आगे देखो, ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें लॉजिक गेट का, ये लो। और आगे चलो, reagent which glucose does not react give corresponding test products are। ग्लूकोज किससे नहीं करता? reagents which do not react with glucose। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? reagent जिसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता, प्रोडक्ट ये, ठीक है? reagent जिसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। आ गया? और आगे चलो, which of the following processes entropy increase। एंट्रोपी कब इंक्रीज होती है, कहाँ इंक्रीज होती है? हमारा क्वेश्चन क्या है? which of the following entropy increases और decreases। अगर ये क्वेश्चन तुम कर लेते तो क्या ये नहीं हो पाता? ठीक है, नहीं हो पाता। ऑप्शन देखो, NaHCO3 का दे रखा है, ये रहा NaHCO3 का दे रखा है, ठीक है? और आगे चलो, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया है, नीट 2024 में आया है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल मतलब भाई तुम देखो ऑप्शंस तक सेम है, ऑप्शंस तक सेम है। और आगे चलो, यहां पे देखो, अब देखो यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आजकल नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ना। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है? ये देखो,
atoms as whole are electrically neutral because number of protons is equal to number of electrons. Is the given statement true? यहां पे क्या दे रखा था? Atoms are stable, emit characteristic spectrum, light of ever, choose appropriate answer. True है कि false है? इन्होंने भी यही चीज पूछी, हमने भी यही चीज पूछी थी. अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन करके उसका एनालिसिस करता, क्या वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता? और आगे चलो. अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस. ठीक है, अनपोलराइज लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस. सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस. और आगे चलो. मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है 1/10 ऑफ अर्थ. ठीक है, डायमीटर हाफ ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन कितनी होगी? ढंग से देखना क्वेश्चन. मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है, हाफ ऑफ अर्थ दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है. यहां देखो, हमने जो क्वेश्चन दिया था सूर्य प्लस में, प्लैनेट का मास है 1/10 ऑफ अर्थ, डायमीटर हाफ ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन पूछा है. एज इट इज क्वेश्चन है कि नहीं है? एज इट इज क्वेश्चन. मतलब यहां तक कि 1/10 उन्होंने पूछा और 1/10 हमने पूछा था. डायमीटर हाफ हमने बोला था, डायमीटर हाफ उन्होंने बोला था. एज इट इज क्वेश्चन आए हैं भाई. मास देखो, ठीक है, मास दे रखा है, एल्टीट्यूड 2r ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ दे रखा है. ठीक है, 2r हमने भी दे रखा है, मास हमने भी दे रखा है. सेम क्वेश्चन है. यहां तक कि ऑप्शंस 5 mm/6r, 5 mm/6r. ठीक है, 2 mm/3r, 2 mm/3r, gmm/3r, gmm/3r, gmm/2r, gmm/2r. मतलब ऑप्शंस तक सेम दिए हैं भाई हमने, ऑप्शंस तक सेम दिए. अगर कोई बच्चा इनको करता तो कैसे सिलेक्शन नहीं होता? मैंने अगर तुमसे कुछ भी कराया, मैंने अगर तुमसे कुछ भी दिया था ना सूर्य प्लस में, थॉरो रिसर्च के बाद किया था, दिन रात काम किया था, रात भर उठ के ऐसे मॉक टेस्ट बनाए हमने, हमारी टीम ने, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके. और ऐसे लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे. बच्चे अब मुझे आके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भैया कुछ नहीं हुआ, तुमने एक बार भी ढंग से किया, एक बार भी ढंग से किया. मैं तुम्हें अब सारे दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन एज इट इज आए, कितने क्वेश्चन आए. मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था 150 प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे दिलाऊंगा. 150 तो कुछ भी नहीं, 180 का पेपर आया. और अभी तो मैं खाली सूर्य प्लस वाली बातें कर रहा हूं. अब और वीडियोस लाऊंगा जिसमें सिंपल बताऊंगा, जो मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दिया था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से कितने क्वेश्चन एज इट इज आए थे. ठीक है, अब देखो, 10 म्यूएफ कैपेसिटर है, 210 वोल्ट के साथ 50 हर्ट्ज के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, पीक करंट बताओ कितना होगा. यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन नीट में आया, ये क्वेश्चन नीट में आया. हमने क्या क्वेश्चन दिया था? 10 म्यूएफ कैपेसिटर है, कनेक्ट किया 200 वोल्ट के साथ, करंट बताओ, पीक करंट बताओ. मतलब 10 म्यूएफ, 200 वोल्ट, सब कुछ सेम दे रखी है भाई, सब कुछ सेम दे रखा है. और तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? और आगे चलो. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कर रखा है रेजिस्टर के साथ, आई करंट है, गैप बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी के साथ चार्ज किया, करंट आई है, देन गैप बिटवीन द प्लेट्स के साथ क्या होगा? हमने क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर. मतलब इसी क्वेश्चन से तुम ये क्वेश्चन निकाल सकते हो भाई. तुम लिटरली देखो, ये दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है, हमने क्या ग्राफ दिया था देख लो. अगर जरा भी थ्योरी पढ़ी होती सिंपली हो जाता, सिंपली हो जाता. आयरन बार लेंथ ये दे रखी है, ठीक है, 60 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है, लेंथ दे रखा है. मतलब वैल्यूज तक चेंज नहीं हो रही है भाई क्वेश्चन की. ऐसे क्वेश्चन हमने उठा के दिए थे. ठीक है, अब आएंगे हम सेम क्वेश्चंस विद डिफरेंट ऑप्शंस. ऊपर जितने क्वेश्चंस हमने दिए थे ना, उनके ऑप्शंस भी सेम थे. अब मैं उन क्वेश्चंस की बात करता हूं जो क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शन एक आधा ऊपर नीचे हो जाएगा. अब भाई मैं एनटीए तो हूं नहीं जो नीट का पेपर पूरा बता दूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बता पा रहा हूं जो एज इट इज नीट में है, बस क्वेश्चन एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? पता है, बहुत सारे लोगों ने, अब जब मैंने ये वीडियो बना दी ना, तो बहुत सारे लोग इल्जाम लगाएंगे, यार ये क्वेश्चन तो तूने यहां वहां से उठाए हैं. अरे भाई एक बात बताओ, नीट 1990 से जब से चालू हुआ था, तब से तुम्हें एक बात पता है, नीट का सिलेबस मोर और लेस तुम देखोगे ना, कम ही हुआ है. कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं. उठाओ एआईपीएमटी का सिलेबस, देखो वहां कितने बार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं. मोर और लेस हमारा जो सिलेबस है वो कम हुआ है. अगर सिलेबस कांस्टेंट भी रहता तो इतने सालों में 2-3 करोड़ क्वेश्चन बन गए, दैट इज इट. और कोई नया क्वेश्चन बनाना इज इम्पॉसिबल. लेकिन क्या कोई बच्चा 2-3 करोड़ क्वेश्चन कर सकता है? यही सेम क्वेश्चंस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है तुम्हें ऑनलाइन किसी वेबसाइट में दिख जाए, हो सकता है तुम्हें किसी की कोचिंग में दिख जाए, हो सकता है तुम्हें किसी साइड बुक में दिख जाए, हो सकता है तुम्हें किसी कंपनी में दिख जाए. भाई क्वेश्चंस तो वही हैं, लेकिन क्या 2 करोड़ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो? उन 2 करोड़ क्वेश्चन में से एक एजुकेटर, एक मेंटोर का काम ये होता है कि 200 क्वेश्चन छांट के दे जो पेपर में आएगा. ये काम मैंने किया था. अगर तुम्हें लगता है भैया पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है, आप कैसे क्लेम कर रहे हो? यार एनसीईआरटी सबके पास है,
हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है। क्या 25 लाख बच्चे जो नीट में पेपर देने बैठते हैं सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। एनसीईआरटी के अंदर क्या पढ़ना है, किस लाइन पे क्या छुपा है, वो एक एजुकेटर बताता है। वो हमने मेंटरशिप में किया, वो हमने सूर्य प्लस में किया, वो हमने अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक जो दिए उसमें किया। ऐसे होता है सिलेक्शन। ऐसे ही नहीं बनाए जाते हवा में क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं वीडियो बनाई जाती। वीडियो बनाना बहुत ईजी है, एक्यूजेशंस लगाना बहुत ईजी है, दूसरों के सक्सेस पे खुद के व्यूज लाना बहुत ईजी है। टफ पता है क्या है? काम करना। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन छांट के एक एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना के बच्चों को फ्री में देना, क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फ्री में देना। 70% से ज्यादा बच्चे, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना। ये तो कोई ओपनली नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने नहीं बोला। अब मैं अपनी पढ़ाई करने आऊं यूट्यूब पे क्या? और आगे सुनो, आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस। तुम मुझे बुरा भला बोलो, मेरे बच्चों को बुरा भला नहीं बोल सकते हो तुम। और आगे चलो, सेम क्वेश्चंस डिफरेंट ऑप्शंस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम किसके लिए होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल शो सेम मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और आगे चलो, स्टेटमेंट क्वेश्चन एज इट इज। और ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने सारे नहीं उठाए, ये क्वेश्चन सारे नहीं उठाए, ये मैंने 2-3 मॉक टेस्ट के ही उठाए। ठीक है, हमने सूर्य प्लस में 10+ मॉक टेस्ट दिए थे, तो सोचो कितने क्वेश्चन एज इट इज आए होंगे। ये देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड दे रखा है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का ऑर्डर दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव H+ बॉन्डिंग इन H2 इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ट्रू है, क्या है? ट्रू फॉल्स बताना था। हमने क्या दिया? हमने क्या दिया? देखो, बॉइलिंग पॉइंट फॉलोइंग हाइड्राइड दे रखा था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। अगर तुम्हें जरा भी ये करना आता होता तो तुम इजीली ये बता सकते थे, इजीली बता सकते थे। और आगे चलो, देखो सेम क्वेश्चन, टॉलेंस शिफ्ट्स HCN, ये देखो शिफ्ट्स टॉलेंस NaCN FeCl2। ठीक है, सेम सेम। और आगे चलो, मैच द फॉलोइंग। स्क्वायर पिरामिडल किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल किस में होता है? स्क्वायर प्लेनर किस में होता है? स्क्वायर पिरामिडल किस में होता है? ट्रायगोनल प्लेनर किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल किस में होता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल किस में होता है? सेम क्वेश्चन एज इट इज। ये एज इट इज क्वेश्चन आए, एज इट इज। एक एक क्वेश्चन लगाने बैठूंगा ना, 1.5 घंटा क्या 4-5 घंटे की वीडियो बना सकता हूं मैं इस पे। मैं अभी चाहूं, अगर मैं चाहूं तो मैं पता है क्या करूंगा? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की दे रखी थी ना फ्री में, उसे उठाऊंगा, उसमें छानूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन उसके अंदर से आया। हर एक नीट का क्वेश्चन लिटरली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से आया है, लेकिन मैं चाहता था वो मैं ना दिखाऊं, क्योंकि यार एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन है उसमें। बच्चे बोलेंगे भैया इतने क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाए, इसलिए मैं छान के क्वेश्चन तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट में लाया था। वो ये है, ये सारी चीजें मैंने मेंटरशिप में कराई थी। ये जो बच्चे खरीद के फेक इंटरव्यूज डालते हैं ना ऑनलाइन कि नहीं भैया कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते। किसी ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं किया, व्यूज के लिए बस ऑनलाइन जाके रोने लग गए। दैट इज इट। मैंने जो इंटरव्यूज डाले ना, उन बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया। वो है सच्चाई। 60 मार्क्स से 600 नंबर तक ले जाना 2 महीने के अंदर, इसमें लगते हैं गट्स। ये करके दिखाओ। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये एक्सपीरियंस के बाद होता है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि भाई तूने साइकोलॉजी मेजर किया है, क्या ही होता है ये? BSc है तो। साइकोलॉजी मेजर का मतलब भी पता है तुम्हें? पता भी है साइकोलॉजी मेजर में क्या पढ़ाया जाता है? ह्यूमन साइक को समझना पढ़ाया जाता है। तुम जब बच्चे की साइक नहीं समझ पाओगे, तुम क्या उसे मेंटर करोगे? और इसके बाद मैं MBBS में आया हूँ। मेरे पास 2 डिग्रियां हैं, तुम्हारे पास क्या है? मैं बच्चों को ऐसे ही नहीं पढ़ाता हूँ। और अगर अनअकैडमी जैसे इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में पढ़ाना इतना इजी होता तो जाओ पढ़ाओ। कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है। और आगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज दिख रहे हैं। ठीक है, ये लो एज इट इज। पॉज करके खुद से देख लेना। खुद से देखो पॉज करके, लो खुद से देखो पॉज करके। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट किस में होती है? लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट? हो रहा है, आ रहा है। E0 वैल्यू दे रखी है Mn की, Cr की, Fe की। ठीक है, क्या है यहाँ? क्या है यहाँ? E0 दे रखा है Mn की, Fe की, बस Cr की तो नहीं दी, दे रखी है ना यहाँ। और आगे चलो, और आगे चलो, लो एज इट इज भाई। मतलब यहां क्वेश्चन तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये तो ठीक है भाई साहब। ये सारे ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं,
ऑप्शन तक सेम दे रखे हैं। लो, इतने सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, इतने सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। पॉज करो, देखते रहो, टेलीग्राम में तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा इसकी। ये लो, इतने सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। देख लिया सूर्य प्लस का कमाल, ये है, दिस इज व्हाट टेक्स गट्स। पेपर से पहले तुम्हें पता है, नीट के पेपर से पहले एक 7-8 दिन बचे होंगे, लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं चुप रहा क्योंकि वो समय नहीं था कंट्रोवर्सी करने का। बच्चों का दिमाग भटका रहे थे तुम पेपर से। अब पेपर हो गया है, अब मुझे फिर उंगली कर रहे हैं कि यार तुम तो कुछ भी नहीं किया, मैं शांत बैठा हुआ था। अब तुम्हें प्रूफ चाहिए, ये रे प्रूफ, अब मैं देता हूँ प्रूफ। मुझे कोई मजा नहीं आता कंट्रोवर्सी करने में, और अपने से नीचे वाले लोगों की मैं कंट्रोवर्सी सहता भी नहीं हूँ। सिंपल बात है, मैं यहाँ बच्चों को गाइड करने हूँ, बच्चों को मेंटर करने हूँ। इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब भी पता है जो ऑनलाइन बोलने चल दिए तुम? साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी मेजर में इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होती है, डार्क ट्रायोलॉजी क्या होती है, डार्क ट्रायड्स क्या होते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन करना इन लोगों से सीखो। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी बेइज्जती कर लो। मैंने कभी नहीं बोला मेरे कितने नंबर हैं कितने नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था बच्चे मेरा रिजल्ट देख के काम करें। मैं चाहता, मैं झूठ बोल देता ऑनलाइन कितने नंबर थे। मैं चाहता हूं बच्चे वहां पहुंचे जहां मैं खुद नहीं पहुंच सका। मैं नहीं पहुंच सका एम्स में, मैं चाहता हूं बच्चे पहुंचे। मैं तुम्हारा मेंटोर हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे उस नजर से देखो, दैट्स इट। अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देगा? तुम फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, अपने शब्द कुछ तो संभालो, कुछ तो इज्जत रखो, कुछ तो रिस्पेक्ट रखो, कुछ तो एडिकेट्स दिखाओ। कल को पेशेंट से, उनकी फैमिली से ऐसे बात करोगे तुम? ऐसे डॉक्टर बनोगे? इंडिया के फ्यूचर हो तुम, कुछ शर्म आती है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखते रहोगे एंड आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट। जब तुम मेरी फैमिली के बारे में, मेरे स्टूडेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तब मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स को तुम नहीं छेड़ सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से एज इट इज क्वेश्चंस आए थे, देख लो पॉज करके, ठीक है, देख लो। केमिस्ट्री एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एज इट इज क्वेश्चन आए थे। पेज नंबर तक दे रखा है भाई, कहां से उठाए? पेज नंबर 20 खोलो, पेज नंबर 20 खोलो यार एनसीईआरटी का, तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा। पेज नंबर 10 खोलो, पेज नंबर 18 खोलो, 23 खोलो, 16 खोलो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस चीज का पैसा लेते हैं, वो बुक बना देते हैं एनसीईआरटी लाइन वाले ना, बेचते हैं उसे लाखों में। मैंने फ्री में तुम्हें दिया, खुद से करके, फ्री में। बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखो, पेज नंबर दे रखा है, पेज नंबर दे रखा है, ठीक है। यहां तक कि ये भी दे रखा है, इजी है, मीडियम है कि टफ है, ठीक है, सब दे रखा था। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्सेज है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास टेक्स्ट आए थे, भैया मेरे 650 आ रहे, 680 आ रहे, 700 आ रहे। हर किसी का इंटरव्यू में ऑनलाइन डाल नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरा कंटेंट इसी से भर जाएगा। तो कुछ ही बच्चों का मैंने डाला, ठीक है, कुछ ही बच्चों का मैंने डाला। मैं चाहता मैं सबके डाल सकता था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वीडियो को खत्म, देखो दैट्स इट, यही था मेरे पास बोलने के लिए। इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं 3 बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात, यू एज अ कंज्यूमर हैव अ राइट, तुम्हें किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है। इफ यू थिंक कि तुम्हारे भैया दीदी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं तो जाओ उनको फॉलो करो। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हवा में बातें करना इजी होता है, नीट से पेपर से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रॉमिस करना इजी होता है, उन प्रॉमिसेस पे खड़ा होना उतरना वो टफ होता है। मैं खड़ा उतरा हूं। दूसरी चीज, मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया था, अभी तो वीडियोस आएंगी, मैं तुम्हें बताऊंगा मेंटरशिप में क्या क्या करा है हमने। ये फेक इन्फो जो आजकल फैल रही है ना, इसको खत्म करना है। बहुत एक्सपोज करना चाह रहे हैं, किस चीज का एक्सपोज करोगे भाई तुम? आई हैव बीन क्रिस्टल क्लियर सिंस डे 1, नहीं बताया मैंने नंबर, नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे वर्क के ऊपर मुझे जज करो। तुम क्या चाहते हो? कोई बहुत ही 700 नंबर वाला तुम्हें मेंटोर करे लेकिन वो तुम पे ध्यान ही ना दे, या फिर कोई ऐसा जिसके ठीक है उतने नंबर नहीं है लेकिन वो जी जान लगा और मेक श्योर करे जो क्वेश्चन बोले वो पेपर में आए, जो तुम्हें मेंटोर करे वो पेपर में आए, तुम्हारा सिलेक्शन हो। क्या चाहिए तुम्हें? पहली बात ये याद रखना, लोगों की बातों में कभी मत जाना प्लीज। तुम मुझे फॉलो करो या ना करो, यू लव मी, यू हेट मी, आई डोंट केयर, बस कभी भी बेवकूफ मत बनना। ऐसे लोग मीठी मीठी बातें करेंगे, लोग एग्रेशन दिखाएंगे कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, एक्सपोज करके, बातों में मत आना जब तक तुम्हें खुद प्रूफ ना पता हो। और तुम्हारे शब्द किसी और को बहुत हर्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग दिस एग्रेसिव, मैं कभी नहीं होता हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन बहुत सारे बच्चे बाकियों को अब्यूज कर रहे थे, डिमीनिंग शब्द लिख रहे थे, मुझे नहीं बाकियों को भी, इसलिए मैं हुआ, मैं सहता रहता। मेंटरशिप में मुझे गालियां मिली, कोई बात नहीं, एक भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, आई विल बी हैप्पी।
तीसरी चीज़, मैं तुम्हें मेंटोर गाइड करता रहूँगा, फ्री में हमेशा करता रहूँगा, पेड में करता रहूँगा, हर तरीके से करता रहूँगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फ्री में तुम्हें करूँगा, तब भी किया था, अभी भी करूँगा। मेरा विजन क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। हमारा विजन ये नहीं है कि यूट्यूब में सक्सेसफुल होना है, हमारा विजन ये नहीं है कंट्रोवर्सी जाके व्यूज़ गैदर करने हैं। मैं पूरी वीडियो में अपने आप को डिफेंड करता रहा। मैं चाहता मैं एग्रेसिव होके, मेरे को सबके सीक्रेट्स पता है, मैं चाहता बता देता किसके कितने नंबर हैं। जो ऑनलाइन उछल रहे हैं ना, अब नंबर बता बता के मेरे इतने हैं, मैं बता देता। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला मेरे कितने नंबर है कितने नहीं है। मैं चाहता झूठ बोल के व्यूज़ गैदर कर सकता था, कोर्सेज बेच सकता था, मैंने कभी नहीं बोला। बच्चों ने बोला भैया आपके 630 है, 650 है, 680 है, मैंने कुछ नहीं बोला। बच्चों ने बोला भैया आप प्राइवेट से कर रहे हो, कुछ नहीं बोला। बच्चों ने बोला भैया आप तो MBBS भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोला। शांत रहा, सिर्फ काम करता रहा, और इसके बदले ये मिल रहा है। इज दिस वॉट यू डिजर्व? इज दिस हाउ यू ट्रीट समवन? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 2 बातें बोलती, तीसरी बात मैं तुम्हें फ्री में मेंटोर करता रहूँगा, फ्री में गाइड करता रहूँगा, जो मैं करता हूँ करता रहूँगा। विजन की बात कर रहा था ना, मेरा विजन सिंपल है। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को अचीव कराना है। उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मैं अपना हाथ रखूँगा। अगर किसी बच्चे के पास फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, मैं उसकी हेल्प करूँगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि भैया कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे पे बिलीव नहीं कर रहा, मैं उस पर बिलीव करूँगा। मेरे पास फर्स्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम में 50 नंबर लेके बच्चे आए थे, 600 नंबर लेके गए हैं। दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस, दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। और देखो, मेरे को क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गलत बातों से कोई दिक्कत नहीं। करो यार, तुम्हें जो करना है, तुम्हारा जीवन है, फ्री विल। लेकिन एक लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक एटिकेट्स बना के रखो। आप डॉक्टर बनने वाले हो, क्या ऐसी चीज़ें करना आपको शोभा देती है? ये बात याद रखो, ठीक है? तुम्हें प्रूफ चाहिए था, मैंने प्रूफ दे दिया। लाइक ऑलवेज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।